जय सीताराम साथियों। देखिए, एक निवेदन है आप लोगों से कि मेरी बात को थोड़ा मन लगा कर के, ध्यान लगा कर के सुनिएगा, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो लगभग आपके बहुत ही काम की चीज़ है। मेरा कहना है आप लोगों से कि किसी भी बात पर, चाहे वो छोटी बात हो या फिर उससे बड़ी बात हो, अपने मन में किसी बात को लेकर के ग्लानि नहीं रखनी चाहिए। मन में किसी तरीके का हीन भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो भी बातें होती हैं इस जीवन में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर हमारे काम आ जाती हैं। ये यथार्थ है। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा आपको, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इस संसार को यदि हम एक बगीचा मान लें, ये संसार रूपी जो बगीचा है, इसमें हजारों तरह के पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ों पर हजारों तरह के फूल और फल भी आते हैं। अब फूलों को तोड़ करके माली एक बाज़ार में जाता है बेचने के लिए। उस बाज़ार में कई प्रकार के, कई तरह के खरीदार भी आते हैं। अब कोई वस्तु महंगी है, कोई वस्तु सस्ती है। तो कहने का तात्पर्य कि जब वो बाज़ार में सामग्री लेकर के माली पहुंचता है, व्यापारी पहुंचता है और उसको खरीदने के लिए वहां ग्राहक आते हैं, तो जिस हैसियत का जो भी खरीदार है वो अपनी ही हैसियत के अनुसार उस बाज़ार में बिकने वाली वस्तु को खरीदेगा। समझ में आई बात? अब थोड़ा सा और गहराई से समझा दूं। देखिए, यदि हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आ जाती है या किसी भी तरीके की समस्याओं से हम ग्रसित हो जाते हैं मानसिक तौर पर, क्योंकि समस्याएं होती नहीं है बंधु, सुख और दुख केवल मान लेने की प्रक्रिया है। जब हम दुख मान लेंगे अपने आप में, तब हमको दुख मिल जाएगा, और जब हम मन के अंदर दुख आने ही नहीं देंगे तो दुख काहे का, फिर तो सुख ही सुख है। तो ये भ्रम है। उदाहरण के तौर पर यदि एक कमरे में हम बैठ जाएं, वायुमंडल में हवा हर जगह विद्यमान है। अब कमरे में बैठे हैं, उसमें भी हवा है। जब पंखा चला देते हैं तो थोड़ा तेज़ी से हवा आने लग जाती है। जब पंखा बंद हो जाता है तो हवा बंद हो जाती है, लेकिन हवा तो वही है ना, पंखे के अंदर से थोड़ी ना हवा निकल करके हमको लग रही है ना। तो ये मानने की बात है। तो यदि हम किसी समस्या को मानसिक तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो हम परेशानी में पड़ जाते हैं। और यदि हम किसी समस्या को मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, स्वीकारते ही नहीं, तो वो समस्या हमारे पास आएगी ही नहीं, है ही नहीं हमारे पास समस्या, है ना। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिख दिया है ना कि सकल पदार्थ यही जग माही, संपूर्ण जो पदार्थ हैं इसी जग में हैं, यहीं पर सारी चीज़ें उपलब्ध। दूसरी बात, तो कहने का तात्पर्य कि अपनी हैसियत के हिसाब से सभी ग्राहक सामग्री खरीदते हैं। अब यदि उस सामग्री के मन में ये मलाल आ जाए कि फला ग्राहक आया, मुझको देखा और ख़रीदा नहीं, तो सामग्री के मन में ये मलाल आ जाएगा, तो सामग्री धरी की धरी रह जाएगी, बिकने का नाम ही नहीं लेगी। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि यदि व्यक्ति हमको स्वीकार करता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं स्वीकार करता है कोई बात नहीं, उससे भी अच्छी बात है। तुम नहीं तो अगला सही, अगला भी नहीं तो और आएंगे। समय सबके लिए, सबके साथ में और सबके हित में ही काम करता है। अनहित किसी का नहीं होता है। समय सबका साथ देता है, बशर्ते इंतज़ार करना पड़ता है। हैं, किसी ने ये भी कह दिया है शायर ने कि इंतज़ार के लम्हे बड़े कठिन होते हैं। तो बंधु, कठिनाई के बाद ही सरलता मिलती है ना। एक बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक में भी लिख दिया है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि पूरे मन से सफलता का प्रयास नहीं किया गया है। तो आप लोग
हताश ना हो, निराश ना हो। यदि आपको कोई स्वीकार करता है तो बड़ी अच्छी बात है, उसका स्वागत है। और यदि स्वीकार नहीं करता है किसी कारणवश, तो इसमें निराशा नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। आप निराश मत होना। ईश्वर अगले दौर पर उससे अच्छी व्यवस्था आपके लिए तैयार रखे हुए हैं। वो व्यवस्था आपका इंतज़ार कर रही है। बस 2 कदम आप चल करके उनके पास पहुँचिए। क्योंकि कन्हैया ने भी गीता में कहा है कि यदि भक्त मेरे लिए 10 कदम चलता है तो मैं उसके लिए 100 कदम चल करके अपने आगोश में उसको ले लेता हूँ, यानी कि उसको मैं हृदय से लगा लेता हूँ। अब आगे आपकी मर्जी है। जिस तरीके से आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिएगा। जय सिया राम।